साथियों, हम प्रतिदिन संस्कृत और हिंदी के एक गद्य या फिर पद्य का अभ्यास कर रहे हैं। आज पुनः ये संस्कृत का गद्यांश है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ करके, अर्थ समझ करके और जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को हल करना है। क्योंकि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा MPTET या फिर ये कहें कि MP वर्ग 3 या CTET, दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस सेम होता है। 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का ये पोर्शन होता है और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो 15 नंबर में लगभग ये कहें कि 7 से 8 नंबर में एक गद्य या फिर पद्य पूछ लेते हैं। तो बहुत ही आवश्यकता है और अपन यहाँ पर 100 से 200 गद्य लगाएंगे। 100 गद्य तो अपन लगा ही लेंगे और आपको सभी गद्य हल करना है। गद्य या फिर पद्य जो भी हो, जिसका भी वीडियो रहे, और आप वो सारे के सारे हल कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, मतलब ये कहें कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत अच्छा अभ्यास माना जाएगा। और आपको फिर अभ्यास भी हो जाएगा और गद्य हल करने का आपको अभ्यास करना भी है, जिससे कि परीक्षा में आपको पता चल सके कि कितना टाइम हमें देना है। चलते हैं गद्य पर। और आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अपना परिवार 2 लाख का होने वाला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2 लाख लोग अपने इस चैनल से जुड़ जाएंगे। और चूँकि MP वर्ग 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और वर्ग 2 में भी है, और मैं भी ऐसे ही कामना करता हूं कि आप लोगों का भी MP वर्ग 3 में सिलेक्शन हो और लगभग 15,000 से 20,000 तक पद MP वर्ग 3 में आए तो और भी अच्छा रहेगा। जो अभ्यर्थी वर्ग 2 में 1 में चूके हैं वो वर्ग 3 में आ जाएं। चलिए चलते हैं। ध्यान से गद्य को देखेंगे, समझेंगे और प्रश्नों को फिर हल करेंगे। महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अस्माकं मतलब हमारे, राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रपिता, तो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अस्य पुरुषस्य प्रयासेन एव परतंत्र भारतवर्षः स्वतंत्रः अभवत्। अस्य मतलब इस, महापुरुषस्य मतलब महापुरुष के, प्रयासेन मतलब प्रयास से, एव मतलब ही, परतंत्रः परतंत्र मतलब होता है गुलाम, भारतवर्षः मतलब भारतवर्ष, स्वतंत्रः अभवत् स्वतंत्र हुआ। क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस महापुरुष के प्रयास से ही परतंत्र भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे पोरबंदर नामके नगरे अक्टूबर मासस्य 2 तारिकायां 1869 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। क्या कह रहे हैं? अस्य महापुरुषस्य जन्म, इस महापुरुष का जन्म गुर्जर प्रदेश से, गुजरात प्रदेश में या फिर गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक के नगरे, पोरबंदर नामक नगर में, गुजरात प्रदेश में और पोरबंदर नामक नगर में, अक्टूबर मासस्य 2 तारिकायाम, अक्टूबर माह की 2 तारीख को 1869 ईस्वी में हुआ था। ये तो जन्म का आपको याद रख लेना, 1869 दिया हुआ है। तस्य जन्मनाम मोहनदासः। क्या कह रहे हैं? उनके जन्म का नाम क्या था? मोहनदास था। मोहनदासः आसीत्, मोहनदास था। तस्य पिता करमचंद्र गांधी आसीत्, तो करमचंद गांधी थे। तस्य पिता करमचंद गांधी और माता च पुतलीबाई आसीत्, और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। बाल्यकाले अयम अति निपुणः न आसीत्। क्या कह रहे हैं? बाल्यकाल में, बचपन के समय में, अयम मतलब यह, तो बचपन के समय में, बाल्यकाल में ये बहुत ज़्यादा निपुण नहीं थे। परम लेकिन सत्यप्रियः आसीत्, लेकिन सत्यप्रिय थे। अस्य प्रारंभिकी शिक्षा भारते, मतलब कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, अस्य मतलब इनकी, प्रारंभ की मतलब स्टार्टिंग की, शिक्षा मतलब शिक्षा, भारते मतलब भारत में, और उच्च शिक्षा च इंग्लैंड देशे अभवत्, और जो उनकी उच्च शिक्षा है, तो उच्च शिक्षा की पढ़ाई इनकी इंग्लैंड देश में हुई। आगे, विधि शिक्षा प्राप्य, विधि मतलब कि कानून आदि की शिक्षा, तो विधि शिक्षा प्राप्य सह स्वदेशे प्रांग विपाक कर्म कर्तुम आरभत, मतलब कि अपने देश आ करके उन्होंने लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया। सह शोषितानां दलितानां च उद्धारकरणम अकरोत्, इन्होंने शोषितों का और दलितों का उद्धार करना शुरू किया, उद्धार किया।
अयम सत्याग्रहः या फिर कहा अयम सत्याग्रह नामकस्य आंदोलनस्य सफलम प्रयोगम अकरोत्। इन्होंने सत्याग्रह नाम के आंदोलन का सफल प्रयोग किया, ये कहें। महात्मा गांधी वर्तमान युगस्य महापुरुषः आसीत्। महात्मा गांधी जो थे वो वर्तमान पुरुष के महापुरुष थे, वर्तमान युग के महापुरुष थे। अयम भारतस्य प्रिय नेता आसीत्। यह भारत के प्रिय नेता थे। सः सत्याग्रहेण विदेशीयान जनान देशात् बहिः निस्सारितवान्। क्या कह रहे हैं? वह उन्होंने सत्याग्रहेण सत्याग्रह के द्वारा विदेशीयान विदेशियों को, जनान लोगों को, विदेशी लोगों को, देशात् बहिः देश के बाहर, निस्सारितवान निकाल दिया। इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह के द्वारा जो विदेशी लोग थे उन विदेशी लोगों को देश के बाहर निकाल दिया। तस्य जीवने सत्यस्य अहिंसायाः च विशेषं महत्वम आसीत्। उनके जीवन में सत्य और अहिंसा का विशेष महत्व है, ये कह रहे हैं। तो ये तो था हमारा गद्य जो हमने अभी पढ़ा, महात्मा गांधी जी के बारे में था, बिल्कुल आसान है। और महात्मा गांधी जी के बारे में जो गद्य होता है वो हमेशा ही आसान माना जाता है, बहुत सरल गद्य होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, एक एक प्रश्न को हल करना है। हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, देश के राष्ट्रपिता कौन है? बिल्कुल स्पष्ट ही है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आंसर देने में, सीधे सीधे, क्योंकि ये बिल्कुल आसान प्रश्न हैं और इनको अपन पढ़ चुके हैं। सी नंबर वाला रहेगा सही। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। परतंत्र भारत देश किसके प्रयास से स्वतंत्र हुआ? देखिए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से, ये भी गलत है। आगे दिया है महात्मा गांधी के प्रयास से, हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मैटर चल रहा है पूरा, तो महात्मा गांधी जी के प्रयास से। इंदिरा गांधी जी के प्रयास से तो ये तो गलत हो जाएगा। सही क्या रहेगा? महात्मा गांधी जी के प्रयासों से। आगे चलते हैं। परतंत्र का विलोम शब्द क्या है? परतंत्र शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ है, परतंत्र का विलोम शब्द आपको बताना है। परतंत्रः, परतंत्रः का विलोम शब्द परतंत्रता होगा क्या? नहीं। स्वतंत्रता होगा क्या? हाँ, स्वतंत्रता हो सकता है। आगे स्वतंत्रः होगा क्या? हो सकता है। और स्वातंत्र्य है क्या? तो ये तो नहीं होगा। सही क्या रहेगा? सटीक। यदि परतंत्रता होता तो स्वतंत्रता होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि परतंत्र है तो स्वतंत्र है फिर। तो जो सही उत्तर रहेगा, सही क्या रहेगा? ये वाला रहेगा हमारा सही, जो ये दिया हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रः जो दिया है यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस नगर में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कौन से नगर में हुआ था, ये बताना है आपको। कानपुर में, दिल्ली में, बनारस में या फिर पोरबंदर में? बिल्कुल आसान है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभवत का लकार पुरुष वचन है। अभवत शब्द दिया हुआ है, उस अभवत शब्द का लकार बताना है। देखिए प्रश्न देख लें पहले। लकार बताना है, पुरुष बताना है और फिर उसके बाद में वचन भी बताना है। तो ये याद रखना है तीनों चीज़ें। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पहले दिया हुआ है। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है? तो अभवत जो है पहले तो लंग लकार में चलता है, इतना पता है। तो लंग लकार में चलने के कारण से एक तो अपना सीधे से ही गलत हो जाता है पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर लंग लकार है। और उपर्युक्त में से कोई नहीं तो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि ये तो पहला गलत हो गया। अब लंग लकार में चलते हैं। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्या? तो अभवत शब्द दिया है, तो बहुवचन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभवत, अभवताम, अभवन बनता है, ये भी गलत है।
लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन आगे दिया हुआ है और यही हमारा सही उत्तर है। तो ये जब सही है तो ये तो गलत ही हो जाएगा। जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे दिया है अभवत का द्विवचन रूप क्या है? तो अभवत, अभवताम, अभवन इस प्रकार से बनते हैं। प्रथम पुरुष के द्विवचन में चला लेंगे रूप अभवत का। तो अभवत, अभवताम कहाँ दिया है? अभवताम ये दिया हुआ है, यही रहेगा सही। बिल्कुल सीधा पकड़ना है अपन को, अभवत, अभवताम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुतलीबाई किसकी माता का नाम है? बिल्कुल आसान है। पुतलीबाई किसकी माता का नाम है? पुतलीबाई मोहनदास की माता का नाम है। तो यहाँ पर जो मोहनदास लिखा हुआ है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। बाल्यकाले अयम अति निपुणः न आसीत्। यहाँ अयम सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? अयम सर्वनाम शब्द किसके लिए दे दिया गया है कि कौन निपुण नहीं थे, ये आपको बताना है। तो बाल्यकाले अयम अति निपुणः न आसीत्। अयम जो ये पद है, पद में शब्द का जो अर्थ रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास के लिए प्रयुक्त हुआ है ये। तो सही क्या रहेगा? मोहनदास। जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही, मोहनदास। आगे चलते हैं। प्राप्य में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्राप्य शब्द जो आपको मिला था, प्राप्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है क्या? पहला दिया है। ल्यप प्रत्यय है क्या? त्वा प्रत्यय है क्या? या फिर सानच्य प्रत्यय है? तो प्राप्य शब्द में प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? देखिए, ल्यप का अर्थ होता है करके, ल्यप का अर्थ करके होता है और इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। ल्यप का या शेष बचता है और ला और पा हट जाते हैं, जिससे जो प्राप्य शब्द है, प्राप्य शब्द बचता है। तो क्या रहेगा? जो बी नंबर पे दिया हुआ है ल्यप, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। अकरोत का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? अकरोत का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? करोती है क्या? कुर्वंती है क्या? अकुर्वन है क्या? या फिर करोशी है क्या? करोसी। तो अकरोत शब्द दिया हुआ है, अकरोत का आपको बताना है क्या होगा सही। देखिए, प्रथम पुरुष का एक वचन बताना है, क्या रहेगा सही? अकरोत शब्द लंग लकार है, भूतकालिक है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में करोती बनता है। क्या बनता है? करोती। ये रहेगा सही। और आज के इस गद्य का अंतिम प्रश्न है। विदेशीयान जनान देशात बहिः। यहाँ जनान का विशेषण पद है, जनान का विशेषण पद बताना है। क्या है? विदेशीयान, देशात, बहिः और जनान। तो क्या होगा सही? विदेशीयान जनान देशात बहिः। यहाँ जनान का जो विशेषण पद है वो विदेशीयान है। क्या है? विदेशीयान। ये वाला रहेगा सही उत्तर। और ये आज का अपना अंतिम प्रश्न था। तो देखिए, अभी लगभग अपन 2-3 गद्य हल कर चुके हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार से गद्यों को हल करने का प्रयास करेंगे और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपन इतने सारे गद्यों का अभ्यास करेंगे कि आप लोगों को बहुत सारे गद्यों का अभ्यास भी हो जाएगा और इन गद्यों में से कोई ना कोई गद्य पूछा भी जा सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं कहेंगे कि पूछेगा ही, लेकिन हाँ, जब रिपीट वाले इतने सारे गद्य हम हल कर लेंगे तो कोई ना कोई गद्य वहाँ पर आपको ज़रूर रखा हुआ मिल सकता है। तो आप लोग अभ्यास ज़रूर करें। और लगभग अपना वीडियो 15 मिनट का रहेगा। इसमें अपन प्रतिदिन 2 गद्य हल करेंगे, एक हिंदी का और एक संस्कृत का। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।